अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 इंग्लिश की न्यू बुक के यूनिट नंबर 6 द वैल्यू ऑफ टाइम की ट्रांसलेशन को। मेरी प्रीवियस वीडियो में जिसमें हमने यूनिट नंबर 5 की ट्रांसलेशन को डिटेल के साथ पढ़ा, उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो या इसके अलावा 9 क्लास के किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको किसी टॉपिक पे डिटेल लेक्चर चाहिए या किसी भी एक्सरसाइज का सल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज हम पढ़ते हैं यूनिट नंबर 6 द वैल्यू ऑफ टाइम, वक्त की कदर, इस चैप्टर की ट्रांसलेशन को। तो फर्स्ट पैराग्राफ है स्टूडेंट, तासीर वाज वेल नाउन फॉर हिज चेयरफुल नेचर। तासीर अपनी खुश मिजाज तबीयत एंड काइंड हार्टेड और नरम दिली की वजह से वेल नाउन बहुत ज़्यादा मशहूर था। ही वाज अडोर्ड बाय ऑल, उसको सब पसंद करते थे। बट डिस्पाइट दीज एडमायरेबल क्वालिटीज़, लेकिन उनकी काबिल तारीफ खूबियों के बावजूद ही हैड वन फ्लॉ, उसमें एक खामी थी। एंड दैट वाज हिज टाइम मैनेजमेंट, और वो अपने वक्त के इस्तेमाल में कमज़ोर था। एंड इन तमाम काबिल तारीफ खूबियों के बावजूद उसमें जो खामी थी वो ये था कि वो अपने वक्त को सही तरह से वक्त की तंजीम नहीं कर पा रहा था, वक्त को अरेंज नहीं कर पा रहा था, निज़ाम नहीं बना पा रहा था। ही वॉज टेरिबली वीक इन मैनेजिंग हिज टाइम, वो अपने वक्त के इस्तेमाल में कमज़ोर था। तसीर ऑफन फाउंड हिमसेल्फ प्रोक्रास्टिनेटिंग, तसीर ने अक्सर खुद को ताहीर का शिकार पाया। ही यूज टू स्पेंड आवर्स, वो कई घंटे गुजारता। टुगेदर एंग्रॉस्ड इन वीडियो गेम्स, दोस्तों के साथ चैटिंग विद फ्रेंड, दोस्तों के साथ गपशप में, वीडियो गेम्स एंड डे ड्रीमिंग, और दिन में ख्वाब देखने में मगन रहता था। ज़्यादातर वक्त वो इन चीज़ों में गुजारता। वाइल ही स्कूल वर्क, जबकि उसके स्कूल का काम, एंड कोर्स पाइल्ड अप, और उसके कामकाज का ढेर लग जाता। डिस्पाइट हिज गुड इंटेंशन, इसके बावजूद कि उसके इरादे अच्छे थे, ही ऑलवेज सीम टू रन आउट ऑफ टाइम, इसके पास हमेशा वक्त ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा था। लीडिंग टू रश असाइनमेंट्स, उसके कामों का जो एंड इनकम्प्लीट टास्क, और जो उसको टास्क दिया जाता जिस उसके जल्दबाजी और नामुकम्मल होने की सूरत में निकलता। हिज टीचर वाज ग्रेटली कंसर्न्ड अबाउट हिम, उसके उस्ताज़ा उसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके वालिदैन भी, वर आल्सो परपिचुअली वरिड, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते। बट तासीर वाज नॉट रेडी टू चेंज हिज वेज एट ऑल, लेकिन तासीर अपने आप को बिल्कुल भी बदलने पे तैयार नहीं था। वन डे हिज ग्रैंडफादर, एक दिन उसके दादा, हु वाज अ वाइज ओल्ड मैन, जो कि एक ज़ाइफ इंसान थे, नोटिस हिज स्ट्रगल, उसकी कोशिशों को, उसकी जो उसको दिक्कत पेश आ रही थी जिन कामों में, उस पर उन्होंने गौर व फिक्र किया। ही डिसाइडेड टू इम्पार्ट अ वैल्यूएबल लेसन, और उन्होंने फैसला किया कि वो उसको एक अच्छा सबक देंगे। ही स्पेशली इन्वाइटेड तासीर टू हिज हाउस, उन्होंने तासीर को खसूसी तौर पर अपने घर बुलवाया। तासीर वाज वार्मली ग्रेटेड बाय हिज ग्रैंडफादर, तासीर के दादा ने उसका बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। ही लेड हिम टू द किचन टेबल, और वो उसको बावर्ची खाने की मेज़ की तरफ ले गए। देयर वाज एन एम्प्टी ग्लास जार एंड अ बास्केट, जहाँ पर एक खाली जार था, एक खाली बर्तन था, एंड बास्केट, और एक टोकरी थी, फील्ड विद, जो कि भरी हुई थी, बिग रॉक्स, बड़ी चट्टानों से, पेबल्स, कंकड़ियों से, एंड सैंड, और रेत से। तासीर लुक्ड इंट्रिग्यूड, तासीर ने खुद को मतजस्सुस नज़र आया, यानी कि वो उसको तजस्सुस होने लगा कि ये क्या है। तासीर, आई वांट यू टू फिल दिस जार विद एवरीथिंग इन द बास्केट, तासीर मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस बर्तन को भरो हर उस चीज़ से जो कि टोकरी में है। हिज ग्रैंडफादर इंस्ट्रक्टेड, उसके दादाजान ने उसको हिदायत की। तासीर अर्जली बिगेन बाय पोरिंग द सैंड इनटू द जार, तासीर ने बड़े शौक से रेत को, उसके बाद कंकड़ियों को बर्तन में डालने लग गया। फॉलोड बाय द पेबल्स, और कंकड़ियों को। व्हेन ही ट्राइड टू फिट द बिग रॉक्स इन, जब उसने बड़े पत्थरों को उस जार में, उस बर्तन में बिठाने की कोशिश की, दे डिडंट फिट, तो वो उसमें ठीक से नहीं बैठ रहे थे। तासीर फ्राउंड, तासीर ने माथे पर तेवड़ी
डालकर देखा या उसने उसके माथे पर शिकन आए एंड लुक एट हिज ग्रैंडफादर और वो अपने दादा जान की तरफ देखने लगा। ही वॉज पजल्ड, वो परेशान हो गया। नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 6। लेट मी शो यू समथिंग, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। हिज ग्रैंडफादर रिप्लाइड, उसके दादा जान ने जवाब दिया। ही एम्पटाइड द जार, उन्होंने उस जार को खाली किया एंड मेथोडिकली प्लेस द लार्ज रॉक इनसाइड फर्स्ट, और उन्होंने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से पहले बड़े पत्थरों को रखा। लेटर ही एडिड द पेबल्स, बाद में उन्होंने कंकड़ियाँ शामिल की। वाइल फिट इन द स्पेस बिटवीन द रॉक्स, जो कि उन बड़े पत्थरों के अंदर जो खला था, जहाँ खाली जगह थी, वहाँ वो कंकड़ियाँ बिल्कुल ठीक बैठ गई। फाइनली आखिर में ही पोर्ड द सैंड, उन्होंने रेत डाली। विच फिल द गैप्स लेफ्ट बाय द पेबल्स, जो कि कंकड़ियों से जो खला रह गए थे, कंकड़ियों में जो छोटे हला थे, उन्होंने रेत से उनको भर दिया। टू तासीर अमेजमेंट, तासीर की हैरत के लिए एवरीथिंग फिटेड परफेक्टली, सब कुछ बिल्कुल ठीक से बैठ गया। तासीर, दिस जार रिप्रेजेंट यू एंड योर टाइम, तासीर ये जार आप और आपके वक्त को की नुमाइंदगी करता है, जाहिर करता है। हिज ग्रैंडफादर एलुसिडेटेड, दादा जान ने वजाहत करते हुए कहा। द बिग रॉक्स आर द सिग्निफिकेंट थिंग्स इन योर लाइफ, ये बड़े पत्थर तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, अहम चीज़ें हैं। लाइक योर होमवर्क, फैमिली एंड हेल्थ, जैसे कि तुम्हारे स्कूल का काम, तुम्हारा ख़ानदान और तुम्हारी सेहत की तरह। द पेबल्स आर अदर प्रायोरिटीज़, जबकि कंकड़ियाँ तुम्हारी दूसरी तरजीहात हैं। लाइक योर हॉबीज़ एंड फ्रेंडशिप, जैसा कि तुम्हारे मशगूले और तुम्हारे दोस्त। द सैंड रिप्रेजेंट द स्मॉल ट्राइवल थिंग्स, रेत छोटी और मामूली चीज़ों की नुमाइंदगी करती है। इफ़ यू फिल योर टाइम विद द स्मॉल स्टफ फर्स्ट, अगर तुम पहले अपना वक्त छोटी चीज़ों से भरते रहे, यू विल नेवर हैव रूम फॉर द इम्पॉर्टेंट थिंग, तो तुम्हारे पास कभी भी अहम चीज़ों की गुंजाइश नहीं होगी। बट इफ़ यू प्रायोरिटीज द बिग रॉक्स एवरीथिंग एल्स, लेकिन अगर आप अपनी बड़ी चट्टानों को तरजीह देते हैं बाकी तमाम चीज़ों से, विल फाइंड इट्स प्रॉपर प्लेस, तो बाकी हर चीज़ को उसकी मुनासिब जगह मिल जाएगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट पैराग्राफ नंबर 8। ही टोल्ड तासीर टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, उन्होंने तासीर से कहा कि वक्त की कदर को समझो। ही आल्सो एडवाइज प्रायोरिटाइजिंग हिज टास्क एंड फोकस ऑन व्हाट्स ट्रूली इम्पॉर्टेंट, उन्होंने अपने कामों को तरजीह देने और वाकई अहम चीज़ों पर तवज्जो मरकूज कराने का मशवरा भी दिया। ही हेल्प्ड हिम, उन्होंने उसकी मदद की। मेकिंग अ स्केड्यूल, एक शेड्यूल बनाने में। सेटिंग असाइड टाइम फॉर हिज स्कूल वर्क, कोर्स एंड फैमिली एक्टिविटीज़, उन्होंने उसको स्कूल के कामकाज, उसकी ख़ानदानी सरगर्मियों, कोर्स या चोर्स हम बोलते हैं कामकाज को, एंड फैमिली एक्टिविटीज़, और उसकी ख़ानदानी सरगर्मियों के लिए वक्त मुख्तस करने में उसकी मदद की। द ग्रैंडफादर आल्सो एलोकेटेड टाइम फॉर हिज हॉबीज़, दादा ने उसके मुशागल के लिए एंड रिलैक्सेशन और उसके आराम के लिए भी वक्त निकाला। बट ओनली आफ्टर द बिग टास्क हैड बीन कम्प्लीटेड, लेकिन बड़े कामों की तकमील के बाद। होपफुली स्टूडेंट क्या आपको इस ट्रांसलेशन की समझ आ रही होगी। नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 9। एट फर्स्ट, पहले इट वॉज अ चैलेंजिंग फॉर तासीर, ये तासीर के लिए बहुत मुश्किल था। ही वॉज पुटिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट टास्क, वो पहले अपने अहम काम को टाल रहा था। एंड इंडल्जिंग इन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, और फौरी तस्कीन में मसरूफ़ था। हाउएवर, ताहम विद प्रैक्टिस एंड डिटर्मिनेशन, मश्क और अज़्म के साथ ही स्टार्टेड टू सी इम्प्रूवमेंट्स, उसने बेहतरी देखना शुरू की। ही फेल्ट मोर इन कंट्रोल ऑफ हिज टाइम, उसने अपने वक्त को कंट्रोल कर रहा था, वो उसने महसूस किया। एंड लेस स्ट्रेस्ड अबाउट डेडलाइंस, और मुकर्ररा हदों के बारे में कम तनाव महसूस किया। हिज ग्रेड्स इम्प्रूव्ड, उसके ग्रेड्स में बेहतरी आई। एंड ही हैड मोर टाइम, और उसके पास अब ज़्यादा वक्त था टू स्पेंड, गुजारने के लिए, विद हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसके ख़ानदान के साथ और उसके दोस्तों के साथ। नेक्स्ट है स्टूडेंट पैराग्राफ नंबर 10।
ये वाली जो इसकी ट्रांसलेशन है कि मैं आपको टेक्स्ट बुक से भी इजीली आपको पढ़ा सकती थी, लेकिन मैंने ज़्यादा प्रेफर ये किया कि आप लोगों के साथ इसकी ट्रांसलेशन भी शेयर करूं ताकि आपको नोट्स के फॉर्म में ट्रांसलेशन भी आप तक पहुंच जाए और आप आसानी से इसको एक दफ़ा खुद देख के पढ़ें ताकि आपको ये जो चैप्टर है इसकी ट्रांसलेशन आपको आसानी से याद हो जाए। तो चैप्टर नंबर पैराग्राफ नंबर 10 है। One day तासीर टीचर asked him to share his secret of managing his time so well। एक दिन तासीर के उस्ताद ने उससे कहा वो अपने वक्त को इतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल करने का राज बताए। तासीर प्राउडली टोल्ड, तो तासीर ने फखरिया अंदाज में उन्हें बताया, फ़ख्र से बताया, स्टोरी ऑफ द जार, पेबल्स एंड सैंड, रेत, कंकड़ियों और बड़े पत्थरों की कहानी सुनाई। हिज क्लासमेट लिसन इंटेंटली, उसके हम जमायतों ने उसे तवज्जो से सुना। एंड मैनी ऑफ देम डिसाइडेड, और उनमें से बहुत सारों ने यह फैसला किया, टू ट्राई द सेम अप्रोच देमसेल्फ, कि वो खुद भी यही तरीका आजमाएंगे। तासीर न्यू फाउंड दिस मैनेजमेंट स्किल आल्सो हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन हिज रिलेशनशिप। तासीर की वक्त के इस्तेमाल को, वक्त को एक नई महारत से इस्तेमाल करने से उसने ताल्लुकात पर भी मुस्बत असर डाला। हिज पेरेंट्स वर प्राउड ऑफ हिज प्रोग्रेस, उसके वालिदैन को उसकी तरक्की पर फ़ख्र था। एंड हिज फ्रेंड अप्रिशिएटेड, और उसके दोस्तों ने भी उसकी तारीफ़ की। डैट ही वॉज मोर रिलायबल, कि वो बहुत ज़्यादा काबिल एतमाद था और बहुत ज़्यादा आसान था। तासीर लर्न डैट बाय प्रायोरिटाइजिंग द इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, तासीर ने सीखा कि ज़िंदगी में अहम चीज़ों को तरजीह देकर ही वॉज नॉट ओनली अचीविंग मोर एंड मोर, ना सिर्फ उसने ज़्यादा से ज़्यादा वो हासिल कर रहा था, बट आल्सो लिविंग अ बैलेंस्ड एंड फुलफिलिंग लाइफ, बल्कि वो एक मतवाजन और भरपूर ज़िंदगी गुजार रहा था। नेक्स्ट है स्टूडेंट पैराग्राफ नंबर 12। फ्रॉम दैट डे ऑन तासीर रिमेंबर्ड हिज ग्रैंडफादर वाइज वर्ड, उस दिन से तासीर ने अपने दादाजान की दानिशमंदाना बातों और सबक, लेसन ऑफ द जार, जार के सबक को याद रखा। ही बिकम अ मास्टर ऑफ टाइम मैनेजमेंट, वो वक्त के इस्तेमाल का माहिर बन गया। एंड द लेसन ही लर्न, और सबक जो उसने सीखा, कंटिन्यू टू गाइड हिम, वो उसकी रहनुमाई करता रहा अपनी बाकी ज़िंदगी, थ्रू द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। ही ग्रू अप टू बी अ सक्सेसफुल, और वो एक कामयाब कामरान फ़र्द बन गया। एंड हैप्पी इंडिविजुअल, और एक खुश फ़र्द बन गया, खुश मिजाज फ़र्द। ऑलवेज मेकिंग टाइम फॉर व्हाट ट्रूली मैटर्ड, और हमेशा उसके लिए वक्त निकालता जो वाकई अहम था। सो तासीर स्टोरी बिकम आ चेरिश टेल, यूं तासीर की कहानी हर एक की दिल अजीज़ बन गई। रिमाइंडिंग एवरीवन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजिंग टाइम, जो हर एक को वक्त का दानिशमंदी से इस्तेमाल करने और चीज़ों को तरजीह देने की अहमियत याद दिलाती है। मैनेजिंग टाइम वाइजली, कि किस तरह से दानिशमंदाना तरीके से आपने अपने वक्त को तंजीम देनी है, वक्त को आपने एक मुनज़्ज़म करना है। एंड प्रायोरिटाइजिंग द थिंग्स दैट ट्रूली मैटर, और उन चीज़ों को तरजीह देने की अहमियत याद दिलाती है जो वाकई अहम है। जी स्टूडेंट, तो चैप्टर नंबर 6 की ये ट्रांसलेशन थी। पैराग्राफ नंबर 1 से लेके पैराग्राफ नंबर 13 तक हमने कंप्लीट चैप्टर की ट्रांसलेशन पढ़ ली है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उन तक भी पहुंच सके। अपने वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको बता दूं कि आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो या 9th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज को। उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट वर्ड सेंटेंस है, इम्पॉर्टेंट है, उन्हें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के उन्हें डिस्कस करेंगे, और साथ ही हम जो फर्स्ट आप लोगों के समरी है, आप लोगों के जो फर्स्ट समरी है टेक्स्ट बुक में डैफोडिल्स, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग उसे आसानी से याद कर लें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।